Hello everyone, my name is Gulshan Pandey. Welcome to all in your YouTube channel Brain Twister. Today we are going to discuss about fourth session of blood relation. Guys, we have a question. Let's start with a question that we have. First, I am going to read this question and then I will translate in Hindi. So start with a question. Pointing to a man in a photograph, Megha said, his mother's only daughter is my mother. How is Megha related to that man? Guys, we have 5 options. First nephew, second sister, third wife, fourth niece and fifth granddaughter. कैसे ट्रांसलेट कर देता हूं हिंदी में। फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मेघा ने कहा, उसकी मां की इकलौती पुत्री मेरी मां है। तो मेघा उस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। कैसे ड्रॉ करते हैं फैमिली ट्री, उसके बाद हम रिलेट करके देखते हैं कि मेघा कैसे रिलेटेड है उस पर्सन से। तो फर्स्ट ये मैन की ओर इंडिकेट करके मेघा कह रही है, अब क्या कह रही है, उसकी मां की इकलौती पुत्री। मीन्स ये हो गया, मेघा इंडिकेट कर रही है इस पर्सन को। तो इसकी मदर मैंने माइनस से इंडिकेट कर दिया, इसकी मदर की इकलौती पुत्री। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर्सन की ये सिस्टर लगी, क्योंकि उसकी मां की इकलौती पुत्री मीन्स इस पर्सन की ये सिस्टर हुई। इस पर्सन की ये सिस्टर है, ओनली सिस्टर है, एकमात्र बहन है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। मेघा ने क्या कहा, उसकी मां की इकलौती पुत्री मेरी मां है। मीन्स उसकी मां की इकलौती पुत्री मेघा की मां है। तो मेघा को यहां पे शिफ्ट करना होगा। गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन जहां पे कंप्लीट हो रहा है वहां इस पर्सन को हम शिफ्ट कर देते हैं, जहां फिनिश हो रहा है क्वेश्चन। तो अब मेघा की मां कौन हो गई, इस पर्सन की जो सिस्टर है वो मेघा की मदर है, मेघा की मदर। अब क्वेश्चन में क्या है, हाउ इज मेघा रिलेटेड टू दैट मैन। तो मेघा इस पर्सन से कैसे रिलेटेड। अब देखते हैं इस डायग्राम में। गाइस, यहां ध्यान से देखो, मेघा की जो मदर है वो इस पर्सन की क्या है, सिस्टर है, इस पर्सन की सिस्टर है। मींस इसका ये हो गया कि ये जो पर्सन है मेघा का क्या लगा, मामा लगा, और ये जो मेघा है वो इस पर्सन की क्या लगी, नीस लगी। ठीक है, मेघा इस पर्सन की नीस होगी, भतीजी भांजी होगी। मेघा इस पर्सन की भांजी होगी और ये मैन इसका मामा होगा। तो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, मेघा कैसे रिलेटेड है इस पर्सन से। तो मेघा इसकी नीस होगी, भांजी होगी। डी ऑप्शन नीस राइट है। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन है, pointing to Preeti, father of Risu says, she is the daughter of the wife of the only son of the granddaughter of my sister. How is Sushma related to Preeti if Sushma is the sister of Risu's father? ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन कांट से, सेकंड मदर, थर्ड आंट, फोर्थ निस एंड फिफ्थ नन ऑफ दीज। इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। क्वेश्चन है क्या ये, प्रीति की ओर इशारा करते हुए रिशु के पिता ने कहा, वह। गाइस, क्लियर कर देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन में वह होने के बाद फिर हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। बैक ट्रैक क्वेश्चन है ये। वह मेरी बहन के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी की पुत्री है। तो
सुषमा प्रीति से किस प्रकार संबंधित है यदि सुषमा ऋषु के पिता की बहन हो। गाइस अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फैमिली ट्री को ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि सुषमा कैसे रिलेटेड है प्रीति से। ड्रॉ करने के लिए प्रीति इंडिकेट कर रही है ऋषु के पिता को, सॉरी ऋषु के पिता इंडिकेट कर रहे हैं, फादर ऑफ ऋषु किसको, प्रीति को इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम प्रीति को यहां पे रखते हैं। क्वेश्चन में गाइस दिया हुआ है प्रीति क्या है, सी दिया हुआ है, देखो यहां से पता लग रहा है ये सी दिया हुआ है, वाह मींस ये क्या इंडिकेट कर रही है, फीमेल है इस क्वेश्चन में, सी इसको इंडिकेट कर रहा है प्रीति को, तो ये क्या है, फीमेल है। अब कौन इंडिकेट कर रहा है, ऋषु के पिता। ऋषु इस जनरेशन में होगा, इसके पिता इससे एक जनरेशन पहले, ऋषु के पिता। अब यहां पे आते हैं, क्योंकि ऋषु के पिता इंडिकेट किसको कर रहे हैं, प्रीति को। अब क्वेश्चन क्या हुआ, मेरी बहन, मींस ऋषु के पिता कह रहे हैं मेरी बहन, अपने बारे में, अपनी सिस्टर के बारे में, मेरी बहन, मेरी बहन मेरी बहन के दादा, सॉरी मेरी बहन, यहां पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना गाइस, ग्रैंडफादर होगा, ऋषु के पिता प्रीति को इंडिकेट कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरी बहन के दादा। मेरी बहन के दादा का मतलब ये हो गया कि जो इसके फादर की सिस्टर है उसके फादर, मीन्स इसका ये हो गया कि जो ये ऋषु के पिता हैं उसके पिता ऋषु के पिता के बहन के भी पिता लगेंगे, और उसके पिता ऋषु के पिता के पिता के पिता, वो ऋषु के फादर के क्या लगे, ग्रैंडफादर। इसका मतलब ये हो गया ऋषु के पिता की बहन के क्या लगे, ग्रैंडफादर। यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह मेरी बहन मतलब ऋषु के पिता की बहन के दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र कौन होंगे, ऋषु के पिता जो होंगे उसके दादा के इकलौते पुत्र होंगे, की वाइफ की इकलौती पुत्री, सॉरी इकलौती पुत्री नहीं दिया हुआ है, कि वाइफ की पुत्री कौन है, प्रीति है। तो अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन को एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं। दिया हुआ है क्या, ऋषु के पिता ने इंडिकेट किसकी ओर किया, प्रीति की ओर। क्या कह रहे हैं, मेरी बहन के दादा, मींस ऋषु के पिता के भी दादा हो गए, के इकलौते पुत्र की पत्नी की पुत्री है प्रीति। अब यहाँ पे गाइस यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र की पत्नी की इकलौती पुत्री की पुत्री प्रीति है, इकलौती नहीं लगा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कि ऋषु के पिता की बहन के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी की पुत्री कौन है, प्रीति। अब यहां यह फिक्स नहीं है कि ऋषु के पिता की कितनी बहन है, ये ओनली नहीं लगा हुआ है, हो सकता है एक और भी सिस्टर हो या एक और भी हो, पता नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चन में दिया उसे देखते हैं कि सुषमा जो है वो प्रीति से किस प्रकार संबंधित है यदि सुषमा ऋषु के पिता की बहन हो। अब यहां पे देखते हैं सुषमा, अगर सुषमा ऋषु के पिता की सिस्टर है तो अब इसका दो मतलब होता है, या तो ऋषु के पिता की एक ही सिस्टर होगी जो यहां दिखाया गया है, उसी का नाम सुषमा हो सकता है, या फिर ऋषु के पिता की इस सिस्टर के अलावा कोई एक और सिस्टर हो सकती है जिसका नाम सुषमा हो। तो उस केस में अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो यही था कि ऋषु के पिता ने प्रीति की ओर देख करके क्या कहा कि मेरी बहन के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी की पुत्री है कौन, प्रीति। अब यहाँ कंफ्यूजन ये है गाइस कि अगर इकलौती सिस्टर है, और क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि सुषमा, अगर इकलौती सिस्टर होगी ऋषु की पिता की सुषमा, तब तो उस केस में मदर लग जाएगी प्रीति की।
लेकिन अगर नहीं है इकलौती, एक और सिस्टर है जिसका नाम सुषमा है, तो उस केस में इसकी ये आंट लगेगी। तो क्वेश्चन में आंसर को हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो या तो मदर हो सकती है या आंट। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, इधर मदर और इधर आंट नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। नन ऑफ दीज आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि नन ऑफ दीज वो होता है कि हम आंसर कोई फाइंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां दिया हुआ है कि आंसर तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, बट एक ऑप्शन दिया हुआ है कांट से, हम कुछ कह नहीं सकते फिक्स, इसीलिए आंसर इसका क्या होगा, कांट से। गाइस नन ऑफ दीस कांट से कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस टाइप के क्वेश्चन में नन ऑफ दीस का आंसर तभी करना है जब उस ऑप्शन में आपका आंसर अवेलेबल नहीं है। कांट से उस केस में होता है जिसमें हम डिटरमाइन नहीं करते हैं आंसर को कि फिक्स आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कांट से, या तो सुषमा उसकी मदर लग सकती है या आंट लग सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, अ टीचर सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ माय वाइफ। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड विद द टीचर। क्वेश्चन क्या है गाइस, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक शिक्षक ने कहा, वह मेरी पत्नी के ससुर की पत्नी की इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। अब तो वह लड़की उस शिक्षक से किस प्रकार संबंधित है। ड्रॉ करते हैं गाइस एक फैमिली ट्री को। लड़की की ओर इशारा करते हुए टीचर ने कहा। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में वह जहां पे है, उसके बाद हम लास्ट से क्वेश्चन को देखेंगे। मेरी पत्नी मींस ये टीचर अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं, तो यहां पे इसकी पत्नी ने माइनस से फीमेल के लिए माइनस इंडिकेट करते हैं। और आप किसी तरीके से बस एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो, बॉक्स को भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ माइनस इंडिकेट किया है फीमेल के लिए। तो टीचर की पत्नी के ससुर, टीचर के पत्नी की ससुर का मतलब हो गया कि टीचर के जो फादर होंगे वही इसकी पत्नी के ससुर लगेंगे। तो यहां इसके फादर को ड्रॉ करते हैं। मेरी पत्नी के ससुर की पत्नी, मेरी पत्नी के ससुर की पत्नी, अब मीन्स टीचर के फादर की वाइफ, मीन्स टीचर की मदर लगी। क्लियर। मेरी पत्नी टीचर की पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र, मीन्स ये हो गया कि इकलौता पुत्र, टीचर की पत्नी के ससुर की पत्नी का इकलौता पुत्र, ये टीचर खुद हो गया। इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, की इकलौती पुत्री है। क्वेश्चन लास्ट कहां हो रहा है कि इकलौती पुत्री है, मीन्स ये गर्ल जो इंडिकेट जिसकी ओर इंडिकेट कर रहा था उसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया गर्ल्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी लड़की, और ये टीचर की क्या लगी, डॉटर लगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार समराइज कर देता हूं। क्या है क्वेश्चन, लड़की की ओर इशारा करते हुए टीचर ने क्या कहा, वह मेरी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र, जो टीचर खुद हो गया, की इकलौती पुत्री है, मीन्स ये गर्ल टीचर की पुत्री होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू केदार, वीना सेड हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माय सन नितिन। हाउ इज केदार रिलेटेड टू वीना। तो केदार वीना से किस प्रकार संबंधित है। गाइस अब यहां पे देखते हैं, इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। केदार की इशारा करते हुए वीना ने कहा, उसकी मां का भाई, उसकी मां का भाई मेरे पुत्र नितिन का पिता है। मीन्स इसको दो पार्ट में देखना है, एक तो उसकी मां का भाई, और उसके बाद हम इसको लेके आते हैं मेरी मां, सॉरी करेक्ट कर लेना,
उसकी माँ का भाई, एक पार्ट तो ये हो गया, उसकी माँ का भाई मेरे पुत्र नितिन के पिता है। अब इस दोनों को हम ऐड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, एक पार्ट को अलग रखते हैं, दूसरे पार्ट को अलग रखते हैं, दोनों को लास्ट में हम ज्वाइन कर देते हैं। तो क्वेश्चन यही है, उसकी माँ का भाई मींस किसकी ओर इशारा कर रही है बीना? केदार की ओर। अब यहाँ केदार का जेंडर क्लियर है क्योंकि यहाँ हिज लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये मेल है। ठीक है, तो उसकी माँ मीन्स केदार की मदर का भाई गाइस एक चीज देखना है ध्यान से, वीना ने क्या कहा केदार को? उसकी माँ का भाई, मतलब ये जो उसकी माँ का भाई जो है केदार का मामा लगा। मेरा पुत्र नितिन, अब यहां ध्यान से देखो, वीना का पुत्र कौन है? नितिन है, वीना का सन नितिन है। मेरा पुत्र नितिन का पिता है, मेरा पुत्र नितिन का पिता कौन है? केदार की माँ का भाई जो है वो किसका पिता है? वीना के पुत्र नितिन का। तो नितिन को हम यहां रख सकते हैं, जो किसका सन है? केदार की माँ के भाई का सन है। अब यहां ध्यान से देखो गाइस, वीना का पुत्र कौन है? नितिन, और केदार के माँ के भाई का भी पुत्र नितिन है। इसका मतलब ये हो गया कि वीना जो है वो केदार की माँ के भाई की पत्नी लगी, ये इसकी वाइफ होगी, तभी तो उसका पुत्र कौन है? नितिन। अब क्वेश्चन को हम क्वेश्चन का देखते हैं, आंसर क्या होगा। हाउ इज केदार रिलेटेड? केदार वीना से कैसे रिलेटेड है? गाइस यहां ध्यान दो, इसका अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो केदार है वो केदार की माँ का भाई का क्या लगा? वो भांजा लगा, और उसके मामा की पत्नी है वीना, तो वीना जो है उसकी क्या लगी? वीना उसकी आंट लगी, ठीक है, जिसको मामी भी कहते हैं हिंदी में, और ये इसका क्या लगा? भांजा लगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्यू। आंसर सी होगा इसका राइट आंसर, नेफ्यू। ओके, मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Okay guys, ये क्वेश्चन है, pointing to a woman in a photograph, a man says she is the mother-in-law of the husband of the only granddaughter of my own mother-in-law. How is the woman related to the man? एक महिला के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरी अपनी सास की इकलौती पौत्री के पति की सास है। तो वो महिला उस पुरुष से या उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ड्रॉ करते हैं गाइस एक फैमिली ट्री, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ। वुमन के फोटोग्राफ की ओर इंडिकेट कर रहा है कौन? एक व्यक्ति, मैन। और ये क्या कह रहा है? वह मेरी अपनी सास, ये व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है, मेरी अपनी सास। इसकी अपनी सास का मतलब हो गया इसकी कोई वाइफ होगी, और उसकी वाइफ की जो मदर होगी वही इस व्यक्ति की सास लगेगी। वाइफ की जो मदर होगी मीन्स ये इसकी सास लगेगी। मेरी अपनी सास की पौत्री। गाइस एक चीज ध्यान देना, पौत्री कहने का मतलब हो गया कि अब जो है अपने ब्लड रिलेशनशिप में हमको जाना है। अगर इसकी वाइफ की लड़की कर देते हैं तो वो इसकी क्या लग जाएगी? उस केस में ये जो होगी उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएगी। लेकिन ये कह रहे हैं उसकी इकलौती पौत्री, मीन्स इसका उसके ब्लड रिलेशन में जाना है, तो हम क्या करेंगे? इसकी पत्नी का कोई भाई होगा, तभी तो उसका अपना ब्लड रिलेशनशिप आएगा, ऑन ब्लड रिलेशनशिप। तो यहां इसका कोई भाई होगा और भाई की कोई डॉटर होगी, तभी तो इस व्यक्ति की सास की इकलौती पौत्री होगी। ठीक है, अब उसकी इकलौती पौत्री के हस्बैंड, के पति के बारे में बोला जा रहा है, के हस्बैंड की सास है।
की सांस है, मतलब लास्ट कहां पे हो रहा है, मैंने कहां पे दिया था, वह के बाद अब की सांस है, तो कौन है, ये महिला है, इसकी इसकी पौत्री, जो ये मैन है, इसकी मदर इन लॉ की जो ओनली ग्रैंड डॉटर है, उसके हस्बैंड की मदर इन लॉ है ये महिला। मदर इन लॉ है ये महिला। तो अब इससे क्लियर ये हो गया कि अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, इसकी इस पर्सन की पत्नी का भाई की पुत्री है, और इसका मतलब ये वुमन इससे कैसे रिलेटेड होगी, वुमन इसकी क्या लगी, वाइफ लगी, वाइफ लगेगी तभी तो इसकी पुत्री की ये माँ लगी, तो इसके पति की ये सास लगेगी। तो क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू दैट मैन, तो वो वुमन, ये जो फोटोग्राफ वाली वुमन है, वो इस फोटोग्राफ से कैसे रिलेटेड है। तो फोटोग्राफ में किसका हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन, जो फोटोग्राफ वाली वुमन है वो इस मैन से कैसे रिलेटेड है। तो मैन यहाँ पर है, और यहाँ पे ध्यान रखो, मैन उस मैन की पत्नी के भाई की पत्नी है वुमन, तो क्लियरली ये क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी, इसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी, और ऑप्शन में सिस्टर इन लॉ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए क्या होगा, नन ऑफ दीज हो गया इसका आंसर। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे बोला जाता है वह छोड़ करके लास्ट से स्टार्ट करना है, और जब क्वेश्चन जहां कंप्लीट हो रहा है उस जगह पे हम इस फोटोग्राफ को फिक्स कर देते हैं। तो लास्ट में जो था दिया हुआ कि उसकी इकलौती पौत्री के पति की सास है कौन, वह महिला जिसकी ओर इशारा कर रहा था ये पुरुष, इसीलिए उसको हमने यहाँ पे सेव किया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। ओके गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ बॉय, पूर्णिमा सेज he is the only son of the sister of my brother. How is the boy related to Purnima? Option है, first can be determined, second son, third nephew, fourth brother and fifth none of these. क्वेश्चन क्या है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए पूर्णिमा ने कहा वह मेरे भाई की बहन का इकलौता पुत्र है। तो वह लड़का पूर्णिमा से किस प्रकार संबंधित है, किसकी ओर इशारा करा जा रहा है, इस बॉय की ओर इशारा कौन कर रही है, पूर्णिमा। पूर्णिमा इशारा कर रही है, क्या कह रही है, मेरे भाई, मतलब अपने भाई के बारे में बता रही है, पूर्णिमा अपने भाई के बारे में बता रही है, मेरे भाई की बहन, उसके भाई की सिस्टर का इकलौता पुत्र कौन है, वो लड़का जो फोटोग्राफ में है, का इकलौता सन है। अब गाइस क्वेश्चन क्या है, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू पूर्णिमा, तो वो लड़का पूर्णिमा से कैसे रिलेटेड है। गाइस एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि पूर्णिमा के भाई की इकलौती बहन, यहाँ कहा जा रहा है पूर्णिमा के भाई की बहन। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन में कि इसकी ओनली सिस्टर है या फिर एक से ज्यादा सिस्टर है। तो हो सकता है पूर्णिमा ही इसकी ये सिस्टर हो, या हो सकता है पूर्णिमा के अलावा भी इसकी सिस्टर हो। अब क्वेश्चन क्या है कि वो लड़का पूर्णिमा से कैसे रिलेटेड है। तो अगर पूर्णिमा उसकी सिस्टर हुई तब तो पूर्णिमा उसकी क्या लग जाएगी, उस लड़के की क्या लगेगी, मदर लग जाएगी। और अगर पूर्णिमा अगर उस ब्रदर की सिस्टर नहीं है तो फिर उस केस में वो आंट लग जाएगी। तो दो आंसर यहाँ पे आ सकता है, या तो मदर होगा या आंट होगा। तो अगर हम इसको देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हम, इसीलिए हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका आंसर। ओके, तो गाइस आपने देखा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, आज कुछ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, और नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। मुझे पता है कि ये रिकॉर्डेड वर्जन है, इसलिए आप लोगों का बहुत सारा डाउट भी होगा, क्योंकि ये लाइव क्लासेस नहीं है। मेरा कोशिश यही होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पार्ट वाइज लेकर के क्वेश्चन को आऊं, और वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊं, और 30 मिनट का ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, और उसी में ज्यादा पार्ट लेकर के आऊं और सभी क्वेश्चन को लेकर के आऊं। और जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है या फिर अदर क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है, मेरा कोशिश यही होता है। गाइस देखते रहिए इस चैनल को और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू सो मच।